जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 31 से 40 का आज श्रवण करवाऊँगा। प्रिय मित्रों, यह कथा उस समय की है जब माता सीता का हरण हो जाता है और जटायु रावण से युद्ध करते हुए जमीन पर उसका पंख काटने की वजह से रावण के द्वारा जमीन पर गिर पड़ता है। प्रभु श्री राम वहाँ पर जाते हैं और जटायु को वहाँ पर गिद्धराज को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं और आगे की कथा आप लोग सुनिए। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ मन से हृदय से आप लोग श्रवण करिएगा। निश्चय ही आपकी हर मनोकामना जो परमार्थ के लिए होगा वह पूर्ण होगा। लय दक्षिण दिश गयाऊँ गोसाई, बिलपति अति कुररे की नाई। दरस लागी प्रभु राखें प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, हे प्रभु, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तहीं बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अर्थात महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद भी गाते हैं। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम मरते समय पापी भी लेता है तो उसका भी कृपा हो जाता है, उस पर भी कृतार्थ हो जाता है, प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देहनाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन्हके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहूँ मम धामा, देऊँ काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी अर्थात कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धर्म परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं अर्थात सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दशानन आई। कहते हैं प्रभु श्री राम, हे तात, सीता हरण की बात आप जानकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर
वह स्तुति कर रहा है। यहाँ पर एक सुंदर छंद के माध्यम से उस समय का वक्तव्य कहा गया है। सुंदर छंद। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के मायके अर्थात प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिमजम व्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरनीधरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम, नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त अर्थात निराकार। जटायु गिद्धराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, निराकार हैं, एक अगोचर अर्थात अलक्ष्य हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक। प्रिय मित्रों, छंद को जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, मेरे साथ साथ यदि आप दोहराएंगे तो निश्चय ही आपको छंद पढ़ने भी आ जाएंगे, चाहे वह अन्य भाषी ही क्यों न हो। बस ध्यानपूर्वक आप लोगों को श्रवण करना है। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहीं गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहीं पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहहीं, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहहीं। अर्थात जिनकी श्रुतियाँ निरंजन अर्थात माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह अर्थात स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रम रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति, जासु कीरत पावनी।
अर्थात जो अगम और सुगम है और निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल और अर्थात शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मन हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। प्रिय मित्रों, यह श्री रामचरितमानस की तीनों जो छंद है जटायु अर्थात गिद्धराज के माध्यम से हर मनुष्य को जो है कि शिक्षा दिया है कि किस तरह से प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनती है। तो इस तरह से प्रभु श्री राम की कृपा पाना है तो आपके अंदर ये स्वभाव आना ही चाहिए। यदि ये स्वभाव आपके अंदर, ये प्रेम आपके अंदर नहीं आएगा तो आप पर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होगी। इसलिए इन गुणों को अपने अंदर लाने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। अबिरल भगति मागी बर गिद्ध गयऊँ हरिधाम, तहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का बर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कितना भाग्यशाली जटायु था मित्रों, जिसका क्रियाकर्म स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों हुआ। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध अर्थात पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। एक मांसाहारी पक्षी, अधम पक्षी, जिसे अधम माने नीच जो पक्षी होता है। गिद्ध जात जो है कि नीच जात, पक्षियों में सबसे नीच जात होती है और मांसाहारी भी होता है, लेकिन उसे दुर्लभ गति प्राप्त हुई। क्यों हुई? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी से वह बहुत ही प्रेम करता था। तो कहने का अर्थ यह है मित्रों कि यदि अधम व्यक्ति, नीच व्यक्ति भी यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेम करता है तो जो है कि उस पर भी प्रभु श्री राम जी की कृपा अवश्य होती है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरितज होहि विषय अनुरागी। पुनसी तहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखे जाते हैं। यह चौपाई का यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रभु जो शिव जी हैं वो कहते हैं वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। तो यह लाइन बहुत ही, ये हरितज हो ही विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरितज हो ही विषय अनुरागी। ये अंडरलाइन मित्रों इसलिए कर देता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और दूसरी चीज़ कि आप भी इसे महत्वपूर्ण समझ करके इसका बार बार वाचन और श्रवण करें। संकलुलता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथक बंध निपाता, तेहि सब कही साप कह बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। अब यहाँ एक राक्षस को मारते हैं। जब गिद्धराज के आगे बढ़ते हैं तो कबंध राक्षस को मारते हैं। उसने अपने सांप की
सारी बात कही। मतलब उसे भी श्राप मिला हुआ था, उसे भी श्राप मिला हुआ था, जिसके कारण वह राक्षस बना। दुर्वासा मोहि बताता है ये कबंध राक्षस जो है कि अपनी कहानी बताता है अगली चौपाई में कि मैं कैसे सांप से ग्रसित होकर राक्षस बना। दुर्वासा मोहि दिन्हि सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहिन सोहाये ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मतलब जो भी ब्राह्मण कुल से, जो ब्रह्म को मानता है, जो वेद को जानता है, वेद को समझता है, वेद को कहता है, वेद को प्रचार करता है, यदि ऐसे ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण को जो नहीं मानता है, वह मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसे बसता के सब देव। यहाँ प्रभु जी ने वर्णन किया है कि मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म को मानने वाले ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा हो। सीताराम 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 सीताराम। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगामहि संता। पूज्य विप्रशिल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। आगे कहते हैं, साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। अर्थात ऐसा भी ब्राह्मण पूजनीय है जो कि साप देता है या मारता हुआ या कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इन्हीं चौपाइयों के माध्यम से मित्रों कुछ विरोधाभास पैदा होते हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि जिस शूद्र जात का है, शूद्र वर्ण का है, उसके अंदर गुण भी आ गया है तो वह भी पूजनीय नहीं होता है, और एक गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय होता है। इन्हीं सब चौपाई के माध्यम से लोग जो है कि एक दूसरे से विरोधाभास कहते हैं। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊँ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म अर्थात भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपको बता दूं कि किसी भी वर्ण व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है, यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, शूद्र ही वर्ण में क्यों न हुआ हो, प्रभु श्री राम के प्रति यदि आपका प्रेम रहेगा तो निश्चय ही आप पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी और आपका इस जन्म में उद्धार हो जाएगा। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे, अर्थात उस राक्षस को गति दे करके
सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि मतंग जो ऋषि थे, जो सबरी जी के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि सबरी तुम इंतज़ार करना और प्रभु के प्रति अपने प्रेम को कम मत होने देना। देखना एक दिन प्रभु श्री राम तुमसे मिलने के लिए स्वयं ही तुम्हारे आश्रम में आएंगे। इसीलिए अपने गुरु मतंग ऋषि का वचन सुन करके सबरी जो है कि प्रसन्न हो गई। मित्रों, सबरी की भी एक कथा है जो संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बता दूं कि सबरी का जहाँ पर विवाह हुआ था वहाँ पर उसे बहुत ही मारा पीटा जाता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था। अंततः में सबरी अपने पति का घर छोड़ करके चली आई और जो है कि मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और मतंग ऋषि को गुरु मान लिया और उसकी सेवा से प्रभावित होकर मतंग ऋषि का उस पर विशेष कृपा रही और उन्होंने अपना शरीर त्याग करने से पहले वचन दिया था कि सबरी प्रभु के प्रति अपना प्रेम बनाए रखना। देखना प्रभु श्री रामचंद्र जी एक दिन तुमको तुम्हारे ही आश्रम में दर्शन देने जरूर आएंगे। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अर्थात कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी, कहीं विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। देखिए, जो सबरी थी वह भी अधम जात की अर्थात नीच जात की थी, छोटी जात की थी, लेकिन प्रभु श्री राम जी की भी इस पर सबरी पर विशेष कृपा हुई। जैसे निषाद राज पर प्रभु श्री राम ने कृपा की, राजसों पर प्रभु श्री राम ने कृपा की, उसी तरह सबरी पर भी की। इसीलिए प्रभु श्री राम जी से प्रेम करने वाले सभी व्यक्तियों पर प्रभु श्री राम कृपा अवश्य करते हैं। सबरी फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, अर्थात मंद बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत करी नाता। प्रिय मित्रों, जो अन्य वर्ण या नीच जाति में जन्म लिए हैं, यह चौपाई उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चौपाई के माध्यम से देखिए क्या सिद्ध होता है। कहती है सबरी, जो अधम से भी अधम अर्थात नीच से भी नीच है, स्त्रियां उनमें भी अतम अधम है। जो नीच से नीच जात है मेरी, और उसमें भी मैं स्त्री हूँ। जो स्त्रियों को वैसे भी नीचे दिखाया गया है, नीच होती हैं जन्म से ही। तो एक तो जात से मैं नीच हूँ, ऊपर से मैं स्त्री हूँ।
और उनमें भी हे पापनाशन मैं मूढ़ बुद्धि हूँ, अर्थात मंद बुद्धि की हूँ, बुद्धिहीन हूँ। तो मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई भी गुण नहीं है। तो हे श्री रघुनाथ जी, हे भामिनी मेरी बात सुन। श्री रघुनाथ जी ने सबरी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। देखिए यहाँ कितनी बड़ी ये सभी के प्रश्नों का निराकरण यहाँ पर हो जाता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जो भी भक्त है, जो भी मेरी भक्ति करता है, मैं उस पर मेरी उस पर कृपा बनी रहती है। देखिए यहाँ जात पात के संबंध में भी ये चौपाई आई है, जहाँ हमेशा आजकल विभिन्न मंचों के द्वारा बहस किया जाता है, डिबेट किया जाता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल। यदि उच्च कोट के जात में व्यक्ति का जन्म हुआ है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, अच्छे धर्म में जन्म हुआ है, उसका समाज में मान हो, सम्मान हो, उसके पास धन हो, बल हो, अच्छा परिवार हो, गुण हो, उसके अंदर चतुरता हो, बुद्धिमानी हो, लेकिन यदि भक्ति से रहित है तो क्या है, जलहीन बादल जैसे शोभाहीन दिखाई पड़ता है, उसी तरह से उसका वह जीवन है। इसीलिए किसी भी जात पात से कोई मतलब नहीं है। प्रभु श्री राम मित्रों, निस्संदेह प्रभु में आप लोग, प्रभु श्री राम को में आप लोग प्रेम रखिए। आप पर श्री हनुमान जी की कृपा, प्रभु श्री राम जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। आगे कहते हैं प्रभु श्री राम, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। देखिए सबरी को भी अपनी भक्ति का, अपने प्रेम भक्ति का जो है कि पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि वह स्त्री है, वो भी नीच जात की है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। देखिए पहली भक्ति क्या है मित्रों, आप लोग श्री रामचरितमानस का है, मेरी बातों का ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। बहुत से लोग श्री रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, मानस पाठ कराते हैं, सुंदर पाठ कराते हैं, लेकिन जब तक अर्थों के सहित उनके भाव न प्रकट किए जाएं, तब तक उनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उन चौपाइयों का अर्थ ही नहीं पता होता। इसलिए मैं हिंदी अर्थ के साथ में श्री रामचरितमानस का पठन करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करिएगा। तो पहली भक्ति क्या है, संतों का सत्संग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौपाई है मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और दूसरी भक्ति क्या है, मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम। मतलब पहले तो सत्संग सुनो, और दूसरा सत्संग प्रेम से सुनो, हृदय से सुनो, मन से सुनो, तभी मेरी आप पर कृपा होगी। एक सुंदर दोहा यहाँ पर, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। तो पहली भक्ति जो है कि यहाँ पर है संतों की सेवा, दूसरी भक्ति है कथा जो सुन रहे हैं, कथा और प्रसंग प्रभु का, उसमें प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। और तीसरी भक्ति क्या है, अभिमान रहित होकर, अर्थात जिसमें आपका घमंड नहीं हो, अभिमान नहीं हो, उससे रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। जिस भी गुरु
का आप वंदना करते हैं, उसके गुरु चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है? यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करें, अर्थात मेरे सनातन धर्म का, मेरे भक्ति और मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। यह और वो भी गुण समूहों का गान करके कपट रहित, कपट से रहित, उसमें किसी तरह का कोई छल कपट न हो, अर्थात प्रचार करने वाले व्यक्ति के मन में, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति के मन में, और प्रभु श्री राम की कथा कहने वाले, प्रभु श्री हरि की कथा कहने वाले, प्रभु शिव भगवान की कथा कहने वाले के मन में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करके पैसा कमाऊंगा या ऐसा करके मैं इस अपना यश मान कमाऊंगा। तो इस तरह से ये 4 तरह की भक्ति है, और चारों तरह की यदि आप भक्ति करेंगे तो प्रभु श्री राम की आप पर कृपा अवश्य होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ये 4 प्रकार की भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। देखिए पंचम भी आ गया है, पंचम भजन। और छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखिए ये तीनों जो है कि बातें बताई हैं। अगला जो है कि उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है। इसीलिए भगवान के प्रति यह कभी भी नहीं सोचना है कि भगवान हैं कि नहीं हैं, भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति अकाट्य भक्ति, अकाल दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है, क्या है? इंद्रियों का निग्रह, अर्थात शील, अर्थात अच्छा स्वभाव और चरित्र, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, अपने बस में करके जो प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, प्रचार करता है, वो बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म और आचरण में लगे रहना, यह छठी प्रकार की भक्ति है। अर्थात अपने अच्छे और स्वभाव को रखते हुए वैराग्य और निरंतर संत महापुरुषों के धर्म और आचरण में लगे रहना चाहिए, कि जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए, कथा प्रसंगों को सुनना चाहिए, और जो है कि उसे आचरण में ला करके अपना जीवन व्यतीत करते रहना चाहिए। यह छठी प्रकार की भक्ति बतलाया गया है। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। देखिए मित्रों, यहाँ पर 8वां, ये पहला हो गया, दूसरी चौपाई, तीसरा, चौथा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 7वां भी आ गया और 8वां भी आ गया। तो ये 7वां और 8वां जो है कि भक्ति क्या है, इसे भी आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि यह प्रभु श्री राम के मुख से, जैसे श्री हरि विष्णु के मुख से स्वयं जो है कि श्री गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी तरह से प्रभु श्री राम के अर्थात श्री हरि विष्णु के मुख से ये श्री रामचरितमानस के ये चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए हैं जो भगवान ने स्वयं कही हैं। उन्होंने कहा कि सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत अर्थात राम मैं देखना। अर्थात जगत को इस तरह से, इस भाव से आप देखिए कि जगत के सभी प्राणी, सभी मनुष्य राममय हैं, राममय हैं, राम के धुन में मग्न हैं, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, संतों की बातें मानना, संतों की सेवा करना। ये प्रभु श्री राम ने कहा है कि संतों से कभी भी छल कपट बैर नहीं करना चाहिए। 8वीं भक्ति है
जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। आजकल संतों में दोष निकालने की एक परिपाटी मित्रों चल पड़ी है। जहाँ कहीं भी मंच स्थापित होता है, डिबेट होता है, बहस होता है, वहीं पर एक संत, यहाँ तक कि लोगों की बात ही छोड़िए, एक संत दूसरे संतों का भी बुराई करते हैं, जबकि श्री रामचरितमानस यह आज्ञा नहीं देता कि किसी भी संत की बुराई किया जाए। नवल सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना। नव महु एकम जिन्हके होही, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति भी देखिए प्रभु श्री राम ने बताया है कि नवी भक्ति क्या है। देखते हैं कितनी प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम जी बताते हैं। शायद 9 प्रकार की ही भक्ति होती है, तो आगे भी मैं देखता हूँ। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, अर्थात आपका जीवन सरल हो और सबके साथ आपका जो व्यवहार हो, आचरण हो, वह छल और कपट से रहित होना चाहिए, उसमें इसका मिश्रण नहीं होना चाहिए। हृदय में मेरा भरोसा रखना, अर्थात प्रभु श्री राम, प्रभु मेरे अर्थात राम में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। अब देखिए, हर्ष और विषाद, दुख और सुख में समान रहने की शिक्षा श्री गीता भी देती है और श्री रामचरितमानस भी कहता है कि सुख और दुख में समान ही रहना चाहिए। इन नौ में से जिनकी एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, उस पर प्रभु श्री राम की कृपा अत्यंत बनी रहती है। इसे अगली चौपाई में उन्होंने कह दिया है, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो माता सबरी के माध्यम से, जो एक निकृष्ट जात की थी, नीच जात की थी, ऊपर से स्त्री थी, उसके कहने पर प्रभु श्री राम जी स्वयं जो है कि उसके माध्यम से, सबरी के माध्यम से समस्त जगत को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अर्थात जो गति योगियों को दुर्लभ है, योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। अर्थात जब प्रभु श्री राम के प्रति आपकी भक्ति अटूट रहेगी, निष्कपट रहेगी, निश्चल रहेगा, निस्वार्थ रहेगा, निष्काम रहेगा, तो निश्चय ही प्रभु श्री राम की आप पर कृपा अवश्य बनी रहेगी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करी बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता। पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहई देव रघुबीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए। सबरी माता यहाँ रास्ता बता रहे हैं प्रभु श्री राम जी को कि आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। एक सुंदर छंद के माध्यम से मित्रों, जब छंद
आता है महाकवि तुलसीदास जी का, तो मन अति प्रसन्न होता है, गदगद हो जाता है कि क्योंकि छंद हमें उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय की स्थितियों की गहराइयों तक ले जाता है। जैसे समुद्र में गर्त होता है, गर्त अर्थात समुद्र का सबसे गहरा स्थल होता है, उसी तरह प्रभु के प्रेम का सबसे, श्री रामचरितमानस का सबसे गहराई तक ले जाने वाला छंद ही है। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो, विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। प्रिय मित्रों, सबरी को जब प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया, क्योंकि सबरी का देह जीर्ण हो गया था, लेकिन उसने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए ही रोक के रखा था। और जैसे ही प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो गया, अपने योग के बल पर अग्नि प्रज्वलित करती है और उसी अग्नि में बिना लकड़ी के, बिना किसी वस्तु के अग्नि जल उठती है। क्योंकि सबरी के पास बहुत ही शक्ति थी, उसकी भक्ति के कारण, उसके योग के कारण बहुत ही उनके सबरी के अंदर शक्ति आ गई थी। और उसी शक्ति के बल पर, योग शक्ति के बल पर अग्नि प्रज्वलित करती है और उसी अग्नि में क्षण भर में ही, पलक झपकते ही भस्म हो जाती है और अपने देह को त्याग कर दुर्लभ पद हरि पद में लीन हो जाती है। जाति जाति ही नयघ जन्म मही, मुक्त किन्हि यसी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊं, अतुलित बल नर के हरि दोऊं, बिरह ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कही शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। अर्थात हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानव वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृग कहीं तुम कहाँ भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संगलाई करनी करी लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। हथनियों के साथ
लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतित किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी जतप उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। श्रीमद् भागवत गीता श्री रामचरितमानस यह कहता है मित्रों कि स्त्रियों को कभी भी जो है कि अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आगे इस चौपाई का आशय यह है कि अर्थ यह है कि और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। देखिए यह कितनी बड़ी बात कही गई है मित्रों कि युवती स्त्री, युवा स्त्री हो, शास्त्र हो या राजा, किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझसे को यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन्ह बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। अर्थात सभी जो जीव जंतु हैं प्रभु श्री राम को कोस रहे हैं कि माता सीता को अकेले क्यों छोड़ा, क्यों एक सोने के हिरण के पीछे भागे। देख गयऊँ भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा किन्हु मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अर्थात अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदलित ताल बर धूजा पताका, देखिन मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानौत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कुजत पीक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अर्थात अरबी घोड़े हैं। तितिर लावक पदचर जूथा, बरन जाई मनोज बरूथा। रथगिर शिला दुदुम्भी झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। अर्थात तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लिन्हे,
विचरत सब ही चुनौती दिन है। भवनों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामनी का, रही धीर तिन्ह कै जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है, अर्थात धैर्य की प्रतिष्ठा होती है। धैर्य और सहनशीलता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वह श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निनीश महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। यह दोहा के माध्यम से कहा गया है। काम क्रोध और लोभ ये प्रबल दुष्ट हैं। जो भी इसके अधीन हो जाता है वह उसका जीवन जो है कि क्षुब्ध हो जाता है, बेकार हो जाता है। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पर सब वचन बल, मुनिबर कहीं विचार। देखिए, इस दोहा में बतलाया गया है, पहले दोहा में बताया गया है कि काम क्रोध लोभ और तीनों प्रबल दुष्ट हैं। ये मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये क्या नष्ट करते हैं? लोभ को इच्छा और दंभ का बल। लोभ को क्या होता है? इच्छा प्रकट करती है, मुझे यह चाहिए वह चाहिए। दंभ किसका होता है? बल। दंभ का बल जब हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर दंभ अर्थात घमंड पैदा हो जाता है। काम को केवल स्त्री का बल होता है, स्त्री का बल होता है। और क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। जिसके अंदर क्रोध है तो वह कठोर वचन बोलता है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें श्रेष्ठ मुनि विचार करके, बहुत ही विचार विमर्श करके ही बातें बतलाए हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता देखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे हैं। चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता अर्थात बेबसी दिखलाई और धीर अर्थात विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। यह चौपाई ही बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इस चौपाई का आशय यह है कि जो माया के अनुकूल अर्थात क्रोध काम लोभ मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। जो भी प्रभु श्री राम जी से प्रेम करता है, प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, मन में यह संदेह नहीं लाता है कि भगवान राम हैं कि नहीं हैं, तो उसके मन से क्रोध काम लोभ मद और माया विरक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और ऐसे में प्रभु श्री राम की कृपा उस पर हो जाती है। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य अर्थात इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, हरि का भजन ही सत्य है। और यह सारा जगत तो
स्वप्न अर्थात झूठा है। यह लाइन में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। प्रभु श्री राम हर का जीवन, हर पाल मनुष्य जीवन के लिए, सभी मनुष्य जीवन के लिए शिक्षा का सार है। जहाँ भी जिससे मिलते हैं कुछ न कुछ नई बातें हम मनुष्यों के लिए बतला जाते हैं, जिससे कि मनुष्य अपना मनुष्य जीवन इन नियमों का पालन करते हुए जो है कि अपना उद्धार कर सकता है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बाधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तह पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी है। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म, माया छन्नन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों अर्थात कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखमीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के, दीन सुख संजतु जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस अर्थात एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। दिक्से सरसी जना नारंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग कग गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिस कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील अर्थात पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नवपल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहीं, सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयले कुहु कुहु का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी, न वही सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाता है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर अरण्य कांड का दोहा संख्या 40 संपन्न होता है।
अरण्य कांड में कुल 46 दोहा हैं। तो कल 6 दोहा जो बाकी है वह जो है कि आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, और उसके बाद जो है कि मित्रों अरण्य कांड का समाप्त हो जाएगा और किष्किंधा कांड का स्टार्ट होगा। तो आप लोग में से जो लोग भी श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण कर रहे हैं वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, और ऐसे भाग्यशाली महापुरुषों पर प्रभु श्री राम की, भगवान भोलेनाथ की और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके बाद आप जो है कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अंततः में श्री रामायण की आरती आप लोग अंतिम में दिया हो रहता है ये, इसे आप लोग जो है कि अवश्य पढ़ा करिए। तो मैं यहाँ पर वीडियो बंद करता हूँ। जय श्री राम।